हालेलुया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारा खुदा कल आज बल्कि तक यकसा खुदा है, वो कुदरत वाला है। कल भी वो अपने लोगों से प्यार करता था, आज भी वो अपने लोगों से प्यार करता है। वो हमसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होता। बाइबल में लिखा है, ना वो हमें कभी छोड़ता है, ना उसने कभी हमें छोड़ा, बल्कि वो हमारे साथ साथ रहता है। वो हमें कभी मायूस नहीं होने देता, बल्कि ऐन वक्त पर हमारी मदद करता है। जब भी हम उसके पास आते हैं, वो हमें शुक्रिया देता है। यकीनन हमने उसकी तारीफ की है कि वो तारीफ और तंजीद के लायक खुदा है। अब वक्त है जब वो बोले तो मैं सुनने की। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के और उसके मुंह की बातों को जब हम सुनते हैं तो फिर ईमान हमारी जिंदगियों में एक तब्दीली लाता है, बदलाव आता है, हमें जीना सिखाता है। जब ईमान हमारे जिंदगी से चला जाता है तो जीना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो लिखा है, ईमान के बानी काम करने वाले यीशु को तकते रहे, यानी जिंदगी को देखते रहे। अगर ईमान ही नहीं है तो हम कभी मजबूत नहीं बन सकते, और उस ईमान को मजबूत करने के लिए खुदा के कलाम की जरूरत है। देखिए भाई, बात यह है कि कलाम उस वक्त ही फायदा देगा जब हम सुनते हैं और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। जबरदस्त बात है। हमने ये कहा था कि एक घर बनाने की बात हो रही थी कि बाइबल में लिखा है ज़बूर 127 के अंदर, खुदा एक घर न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत। तो हम दूसरे एंगल से देख रहे थे कि एक तो घर हम दुनियावी बनाते हैं जिसके अंदर रहते हैं, एक घर हमारा खानदान भी है, और उसको हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में काफी डिटेल के साथ हमने रेफरेंस के साथ देखा किस तरह हम अपने घर को तब्दील कर सकते हैं। इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की, यानी जब आप सुनते हैं तो फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसके मुताबिक अमल करते हैं, तो फिर तब्दीली भी आती है उसमें। अगर उसके मुताबिक प्रैक्टिस नहीं करते, इस कान से सुनते और इस कान से निकाल देते हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता, यानी उसका हमें जवाब नहीं मिलता। ये कभी ना भूलें कि खुदा हर बंदे की फेवर करेगा। खुदा फेवर करता है, लेकिन उन लोगों की फेवर करता है जो खुदा के साथ रहते हैं, जो इस पर ईमान लाते हैं, जो उसकी राहों पर चलते हैं, जिनको उसके साथ कनेक्शन है। ठीक है, रास बास की दुआओं पर कान उसके लगे रहते हैं, यानी वो उनकी दुआओं को, यातों को रद्द नहीं करता, बल्कि उनके बारे में कहता है, मैं उनके मामले से पहले जानता हूं कि उन्हें किन किन चीजों की, यानी खुदा उनके लिए फिक्रमंद है जो उसके लोग हैं। जो उसके लोग नहीं है, खुदा उनकी फिक्र नहीं करता। मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, आप इससे घबराएं ना। ठीक है, ये दुनिया है और दुनिया का ये हिस्सा है, और अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में रहें और इस हिस्से के अंदर ना जाएं, बरकतों वाले पोर्शन में चले जाएं, यानी तरक्की के पोर्शन में जाएं, तो फिर आप खुदा के हुक्म, उसकी मर्जी को पूरा करना शुरू करें। अब मेरी बात की समझ आई? इसके लिए ये बड़ी जबरदस्त बात थी। मैं तो ये मैसेज के बारे में ही है, जो लास्ट संडे हमने देखा घराने को बिल्ड करने का, और बुआ जी ने खुद ही किया कि वो खानदान जो पूरे पूरे खानदान, यानी अगर आप अपने खानदान को बिल्ड कर रहे हैं, खानदान को तैयार कर रहे हैं, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे मजबूत बना रहे हैं, तो अगर आप पूरे खानदान को खुदा की करें, आप ये ना समझें कि आपका काम चल रहा है, आपके वसाइल ठीक है, आपके पास रुपया पैसा है, आप
अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी वक्त भी वो चोर आ जाए, वो आएगा, उसका काम है कि आपको दुनिया के पोषण के अंदर लेके जाए, यानी जहाँ पर मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, आपके लिए मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उस पोषण में, उसके लिए आपको मुताद किस्म होकर जिंदगी गुजारने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर बड़ी खूबसूरत बात, जब आप खानदान को बिल्ड करते हैं तो वो घराना मजबूत होता है। और उसके लिए फिर एक हवाला हमने देखा था, जब तुम्हारी औलाद जो है दुश्मनों के फाटकों पर जाएगी तो वहां पर वो शर्मिंदा ना हो, यानी आपकी औलाद भी फिर मजबूत होगी, ना सिर्फ आप जोरावर होंगे, आपकी औलाद भी जोरावर। तो उसके लिए आपको घराना मजबूत करना है, आपको अच्छे तरीके से बिल्ड करना है। आए बाइबल का में से आज हम देखते हैं, जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं, यानी इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा ही हमारा यहोवा यरी है, खुदा ही हमारा शाफी है, वो हमारी रहबरी करता है, दुनिया के अंदर कोई हमारा मददगार नहीं है खुदा के सिवा, यानी उनका भरोसा खुदा पर है। तो आज हम यूं देखेंगे कि जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं, खुदा उन्हें मजबूत बनाता है, फिर खुदा उनकी मदद भी करता है। तो आज जब हम खुदा पर भरोसा हमारा उठ जाता है तो वो नजर इसलिए आता है कि हम खुदा के कामों में दिलचस्पी लेना छोड़ देते हैं, हम खुदा के घर में या उसकी बारगाह में जाने की दिलचस्पी छोड़ देते हैं। तो जब हम खुदा के कामों में दिलचस्पी नहीं लेते तो फिर भरोसा कौन सा है? तो भरोसा आपका कनेक्शन ही नहीं है, आप जानते ही नहीं, आपकी वाकफियत ही नहीं है खुदा के साथ, तो आप किस पर भरोसा रखेंगे? भरोसा उस वक्त ही रख सकते हैं जब आप किसी से कनेक्शन रखते हैं, यानी आपका ताल्लुक खुदा के साथ है, तो आप जानते हैं खुदा यहोवा यरी है, वो मांगने से पहले जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, वो हमें बीमारियों से, मुश्किलों से, परेशानियों से बचाता है। तो फिर वहां पर नजर आता है कि आप खुदा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए बाइबल मुकद्दस में से हम एक हवाला देखते हैं, मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 22 आयत से मैं पढ़ूंगा। ये ध्यान से सुनना है और उसके बाद इस बात को सिर्फ हमने इग्नोर नहीं करना बल्कि अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना है, जिंदगी में लेना है इसको। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। ये बड़ी जबरदस्त वर्स है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? यीशु से, यानी प्रोवाइडर, यानी यहोवा यरी, आपका मदद, आपके लिए फिदिया देने वाला, आपका हिफ्जी, आपका शाफी, आपका प्रोवाइडर, चीजों को मुहैया करने वाला। ठीक है, शेर का बच्चा भूखा और हाजतमंद हो सकता है लेकिन मेरा तालिब किसी चीज का मुताज नहीं होगा। ये वो कह रहा है कि तुम किसी चीज की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। आगे कहता है ये इस फिक्र के अंदर दुनिया रहती है और उसके लोग रहते हैं, खुदा के लोग खुदा की फिक्र में रहते हैं। और उसके लिए बड़ी खूबसूरत आयत है, आगे जाके देखेंगे कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये चीजें आपको इनाम में मिलेगी। अच्छी खुराक, अच्छा खाना, क्योंकि वो जानता है कि आपके बदन के लिए किस चीज की जरूरत है। और मैंने ये कई बार लोगों से सुना है कि उनके पास वसाइल नहीं थे, उनकी नीड थी ये खुराक खाने की, तो खुदा उनके लिए मुहैया करता है।
वो कहता है ये मेरी जरूरत थी लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं थे, खुदा ने मेरे लिए मुहैया किया। वो आदमी है और सेम चीज उसने अपने खाने के लिए दी है। यानी जो आप तकद्दुम करके अपनी मेहनत से उस चीज को नहीं ले सकते, खुदा उसके लिए भी आपके लिए भी उस चीज की भी फिक्र करता है। आपको वो देता है इसलिए कि आपका भरोसा खुदा पर है, आप उससे प्यार करते हैं, आप उसके लिए अपनी जिंदगी सरवाइव कर रहे हैं, उसके लिए इस दुनिया में कुछ कर रहे हैं। अगर आप कर नहीं रहे तो आप गिला भी खुदा पर नहीं कर सकते कि खुदा तूने मेरे लिए क्या किया है। लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। लोग अच्छा खाना खाते हैं, मेरे पास अच्छा खाना नहीं है। उसने तो कहा शेर का बच्चा भूखा हाजतमंद हो सकता है लेकिन मेरा ताल्लुक किसी चीज का मुताज नहीं होगा, उसने वादा किया। तो यहाँ पर बड़ी क्लियर बात वो अपने शागिर्दों को ये सिखाता है कि इस बात की परवाह ना करें कि आप क्या खाएंगे, ना इस बात की परवाह करें कि क्या पहनेंगे। और अगली आयत हम पढ़ेंगे 23 आयत, तो वहां पर लिखा है कमों पर गौर करो ना, सॉरी 23 आयत, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। यानी अगर आपकी जिंदगी नहीं है तो खुराक का क्या फायदा, वो किस काम आएगी खुराक भाई। अगर आप जिंदा ही नहीं है, मुर्दा तो वो मकड़ लाना शुरू करते हैं तो उसको तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर जिंदगी के अंदर जान है, खाने के लिए वो जिंदा है, तो उसे आप अच्छी चीजें देंगे। तो जिंदगी खुदा के बगैर नहीं मिलती। लेकिन वो लोग फिक्र नहीं करते, इस बात की परवाह नहीं करते कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। अगर बदन ही नहीं है तो उसे क्या भाई महंगा सूट की जरूरत है जिसके पास बदन ही नहीं है। जब आदमी इस दुनिया से जाता है तो उसके लिए एक ही फिर बदन है, उसके लिए महंगे सूट को तलाश नहीं करते। कहते ये भट्टी और भट्टी में कोई और सूट उसके लिए नहीं खरीदा जाता। तो जब जिंदा है तो उसके लिए चीजें भी खरीदी जाती हैं, महंगी से महंगी चीजें वो पहनता है, अच्छी सी अच्छी चीजें वो अपने बदन के लिए लेते हैं कि उसका बदन सलामत है। और उसके बारे में लिखा है कि ये दुनिया के लोग हैं, वो दुनिया के, और हमारे जो हमारा तरीकेकार है वो ये है कि हम दुनिया की चीजों के लिए खुदा को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। और ये आम सी बात है, वो स्टोरियां सुनाते हैं कि भाई अगर काम नहीं करेंगे तो क्या खाना। ये काम तो सभी लोग करते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं वो भी काम करते हैं, वो भी मसरूफ है, मेहनत करते हैं। ये तो आपका डिसीजन है, ये आपका मशवरा है, खुदा का नहीं है। बाइबल में लिखा है खुदा का वक्त खुदा को दो, और जो आपका वक्त है वो आप अपना वक्त इस्तेमाल करें। आप खुदा के टाइम को भी आप जब अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर खुदा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। खुदा उस वक्त करेगा कि जब कैसर का कैसर को और खुदा का खुदा को। अपना हिस्सा आप अपने लिए रखेंगे और खुदा का हिस्सा खुदा के लिए। इसलिए बड़े इस कौम को ये कहा गया कि तुम मेरी इबादत करना, तब मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। यानी पहले इबादत करना, तब यानी उसके बाद मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, तुम्हारे खाने के लिए फिक्र करूंगा, मैं मुहैया करूंगा, क्योंकि मैं यहोवा यरी हूं। मैं उस वक्त मुहैया करूंगा। लेकिन हम तो परवाह नहीं करते, हम कहते हैं भाई हम काम ते नहीं जावांगे ते घर के में चलावांगे। पहले जिस तरह घर असी चला रहे, जब कुछ भी नहीं होता उस वक्त घर कैसे चलते हैं, उस वक्त भी खुदा चलाता ही है ना। और जो लोग खुदा की खिदमत करते हैं उनके घर भी तो खुदा चलाता ही है ना। लेकिन उनके घर दुनिया के लोगों के घरों से ज्यादा अच्छी चलती है, इसलिए कि उनके साथ आसमान और जमीन का मालिक है। हमारे पास सिर्फ महदूद मालिक है जो एक ही जगह के गले का मालिक है, लेकिन हमारे पास कई गलों का मालिक जो है वो हमारे साथ। हालेलुया। तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत आयत है
क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। भाई अगर जिंदगी है तो फिर खुराक की भी कदर है, अगर जिंदगी नहीं है तो खुराक की कोई कदर है। आपके लिए अब सोना खाएं, जो मर्जी खाएं, उसके लिए कोई कदर नहीं है। 24 आयत हम देखते हैं। 24 आयत के अंदर कुछ यूं लिखा है, कवों पर गौर करो कि ना वो बोते हैं ना काटते, ना उनके खित्ता होता है ना कोठरी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। हालेलुया। भाई अगर कोई ये मिसाल दे कि ये जो घर चला रहा है उसे पता किस तरह वो बेचारा मेहनत करके घर चलाता है, तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत मसीह खुदावंद ये बात कहते हैं कि कौमों को देखो, परिंदों को देखो, ना वो कमाते हैं ना उनके पास घर है, फिर भी वो घर चलाते हैं, फिर भी वो खाते हैं, फिर भी वो अच्छी जिंदगी गुजारते हैं हमसे, फिर भी शिकवा नहीं करते, गिले नहीं करते। हम शिकवे और गिले ही करते हैं, खुदा के लिए कुछ भी नहीं करते। उनके पास से कुछ नहीं, हमें उसने औलाद दी, घर दिया, अच्छा काम भी दिया होता है, बाइक्स, गाड़ियां, एवरीथिंग रखने के बावजूद भी हम शिकवे करते हैं, खुदावंद फलां बंदा, खुदा उसकी तरफ देख, हमने तुम्हारा क्या कसूर किया, हमने भी बड़ी दुआएं की, बड़े रोजे रखे, हमने भी तौबा की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो आपकी अमली जिंदगी से, कहने खुआने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितनी आपकी रफाकत है खुदा के साथ एक दिन के अंदर, वहां से पता चलेगा आप खुदा को कितना प्यार करते हैं। अगर यहाँ से अभी मैं कहूँ कि आप कितनी खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं एक दिन में, तो सारे मतलब खुश हो गए। चंद एक तो होंगे जो कहेंगे कि हमने खुदा को इतना टाइम दिया, लेकिन कोई भी नहीं है। तो फिर गिला किस बात का हम करें खुदा के साथ कि खुदा तूने मेरे लिए क्या किया है? और बल्कि कुछ लोग तो ऐसे रूट बोलते हैं, ये रॉन्ग है, कहते हैं कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया। ये उसने सब कुछ किया है, उसने अपना प्यारा बेटा हमारे लिए कुर्बान किया है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। उसने तो जिंदगी देने के लिए आपको हमेशा की फॉरएवर जिंदगी, ना सिर्फ महदूद जिंदगी बल्कि हमेशा की जिंदगी के लिए उसने मंसूबा रखा आपके लिए। जो काम आप अपनी इनकम से नहीं कर सकते, अपनी कमाई से नहीं कर सकते, जो काम आप अपनी लियाकत से, अपने इल्म से नहीं कर सकते, खुदा ने आपके साथ वो किया है। उसकी ये मोहब्बत है ताकि आप फॉरएवर जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा जिंदा रहे। खुदा हमें हमेशा जिंदा रखना चाहता है। हम तो एक महीने या एक हफ्ते के लिए परेशान होते हैं, क्या खाएंगे, ये क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। खुदा तो हमें हमेशा सेव करना चाहता है, लबरेज करना चाहता है। और उसने मिसाल दी कि परिंदों को देखो, कौमों को देखो, ना वो कमाते हैं ना उनका कोई खिता है, हमारे पास फिर भी कुछ ना कुछ घर है जहाँ पे हम आ जाते हैं शाम को। उनके पास लिखा कोई जगह नहीं है, और इस तरह उसने अपनी मिसाल दी कि अपने आदम के बाद सिर ढकने के लिए भी जगह नहीं है, फिर भी वो बादशाहों का बादशाह है, आसमान और जमीन का मालिक है। तो हम ढूंढते हैं कि हमारे कोई सिर लगावा बने। किस सिर लगावा की बात करते हैं भाई? आप खुदा को ढूंढे तो वो लिखा है तेरी मिरास का वारिस तेरी नस्ल में से होगा। मिरास भी होगी और नस्ल भी होगी, ये वादा है। और ये वादे उन लोगों के लिए हैं जो खुदा की मर्जी को जान जाते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो जानते हैं कि ये सब कुछ करने की कुदरत मेरा खुदा रखता है। 25 आयत में पढ़ूंगा, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? कोई ऐसा है जो अपनी जिंदगी बढ़ा सके? कोई नहीं।
जब हम अपनी जिंदगी बढ़ा ही नहीं सकते तो हम उसके लिए फिक्र क्यों करते हैं? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते अपनी जिंदगी के लिए तो फिर जो कर सकता है उस पर भरोसा रखें, उस पर अपनी उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे फिर, और उसके कहे हुए लफ्जों पर अमल करें फिर। और बाइबल में लिखा फिर मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, बल्कि बरकत पर बरकत दूंगा। वो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी हमारा जो खुदा है वो हमारे लिए प्रोवाइड करता है। हमारे पास वो काम भी नहीं होता फिर भी हमारे लिए वो प्रोवाइड करता है। वो देखता सिर्फ हमारी जिंदगी की तरफ है कि हम किस तरह नापते हैं। ठीक है, जिस पैमाने से तुम नापोगे तुम्हारे लिए उसी पैमाने से। यहाँ पर 26 आयत में पढ़ूंगा, बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? जब हम इस छोटी बात को नहीं कर सकते, छोटी से छोटी, तो फिर हम बड़ी चीजों की फिक्र कैसे कर सकते हैं? कैसे जिंदगी बढ़ा सकते हैं? कैसे घर खरीद सकते हैं? कैसे हम बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं? कैसे अच्छी अच्छी चीजें ले सकते हैं? कैसे दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी चीजें ले सकते हैं? बाइबल में साफ लिखा है, पहले ढूंढो तो मेरी बात से ये दुनिया की सारी चीजें मैं तुझे क्या करूंगा? इनाम में। जैसे अभी वर्शिप के अंदर कहते हैं दुनिया की चीजें वो चूंगे में हमें दे देता है। और चूंगे के बारे में अक्सर पार्क के अंदर जब हम बैठे होते हैं साहब दोस्त, तो वो कहते हैं कि यार पहले तो वक्त होता सी कि दुकान तो सौदा लैन जाना तो न्याना नाल होता सी है, तो सौदा लैन तो बाद उन्हें कहना भी आया या जेड़ा भी दुकान पे बैठा है झूला देना लेना नाल आया है, तो की कहना सी उन्हें कि बोरी भरी हुंदी फुलड़ियां है, फुलड़ियां दी बोरी कदी बंदा लेके आंदा चने ते फुलड़ियां विच पाईयां होंदियां, तो जो सामने ले आंदा ना तो याद आ जाता है कि ये फुलड़ियां वही ने चूगे वालियां है, ते सानू पार्क च भी चूगा मिलता रहता है। ओ बंदे पांदे ने फुलड़ियां ते चने ते लाके साडे के रखते। तो ये फिर उसी वक्त बात करते हैं कि ये चूगे में मिलती है चीजें। जब आप खुदा के लिए जीते हैं, खुदा के लिए जिंदगी सर्व करते हैं, तो ये दुनिया की चीजें हमारे साथ वादा है, और वो वादा सिर्फ उन लोगों की जिंदगी में पूरा होता है जो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं पढ़ूंगा, शोषण के दरख्त पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना खाते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलव्वस ना था। 28 के अंदर लिखा है, पर जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक बनाता है, तो ऐ कम अक्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि ये जिंदगी जो जिस बदन की हम फिक्र करते हैं, इस बदन के लिए लिखा है कि जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर ये बदन जिंदगी के लिए जाता है, जलाली बदन की सूरत में। लेकिन अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते तो ये बदन जलाने के लिए जाता है, जलने के लिए जाता है। और यहाँ पर इम्तियाज होता है कि हम तो कुछ करते ही नहीं है उसके लिए। जब उसके लिए कुछ करते नहीं है तो फिर इस दुनिया के अंदर भी हम रोटी के लिए परेशान रहते हैं, काम काज के लिए परेशान रहते हैं, लीड़े कपड़े के लिए परेशान रहते हैं, तो ये दुनिया के अंदर भी परेशान रहते हैं, तो इसके बाद ये बदन आगे जाके भी परेशान रहता है। तो यहाँ पर लिखा है कि आप कौओं से सीख सकते हैं, परिंदों से सीख सकते हैं कि वो कोई भी स्ट्रगल नहीं करते, फिर भी वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। उनके पास कोई घर नहीं है, फिर भी वो खुदा पर भरोसा रखते हैं। जब सुबह उठते हैं तो वो अपने काम के लिए, अपने वो चीजों के लिए निकल जाते हैं कि खुदावंद आज हमारे लिए ये प्रोवाइड करेगा, आज ये चीजें हमें चाहिए। जो दिन उन्हें चाहिए वो शाम को अपने घर में कैरी करके लाते हैं। लेकिन हमारे पास तो हम सारा दिन फिरते रहते हैं, जब शाम को आते हैं तो घर में पूछा जाता है भी आज कोई बड़ी गल होने का, आज भी कोई बंदा नहीं लगता,
आज भी कोई काम नहीं मिला। तो फिर क्या रीजन है इसकी? इसकी रीजन ये है कि हम खुदा से दूर हैं। लिखा है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगली आयत हम पढ़ेंगे 29 आयत में पढ़ूंगा। और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना शकी बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मुताज, तुम किन किन चीजों के मुताज हो। यानी तुम ये चीजें अपनी जिंदगी से निकालो। भी क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना आप इस बात पे शक रखें कि खुदा कैसे हमें ऊपर से सामान खोल के फेंक देगा। लोग शक भी रखते हैं, जितनी देर करेंगे नहीं तो कैसे आएगा। भाई याद रखे वो यहोवा यरीह है। एलिया उसने कहा था क्या आप खाने की फिक्र कर रहे हैं, आप फलां नाले पे चले जाओ और वहां पे को मैं आपको खाना देंगे। मैंने कमों को कह दिया वो आपको खाना देगा। यानी जिस चीज की आपको फिक्र है वो आपके लिए मुहैया करूंगा, क्योंकि मैं यहोवा यरीह हूं। तो जब खुदा के लिए जीते हैं, हम उस पर भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर ईमान रखते हैं, तो फिर बाइबल में लिखा है खुदा हमें किसी चीज से भी महरूम नहीं रहने देता। जब हम शक करते हैं उसके वादों पर, जब हम शक करते हैं उसके मुंह की बातों पर, तो फिर बाइबल में लिखा है हमें मायूसी का सामना करना पड़ता है, हमें परेशान होना पड़ता है। तो इसलिए लिखा है शक जो है वो लहरों की मानत है, ऐसे आता और ऐसे चले जाता है, लेकिन जो ईमानदार है वो अब तक जीते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे हम खुदा के जलाल के लिए, जोरदार। हालेलुया, आमीन। 30 आयत में पढ़ूंगा। क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम किन चीजों के मुताज हो। हाँ, उसकी बादशाहियत की तलाश में रहो तो ये सब चीजें वो तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये उस वक्त मिलेंगी जब आप उसकी बादशाहियत की तलाश करेंगे, जब उसको ढूंढेंगे। क्या जो उसे ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। तो हमें कौन ढूंढता है उसे? आज हमारे पास वक्त ही नहीं है खुदा को ढूंढे, या खुदा को मिलने की कोशिश करें, या हम खटखटाएं उसकी हुजूरी में बैठकर खटखटाएं, कोई भी नहीं है, ये टाइम नहीं है। तो फिर चीजें हमें कैसे मिलेंगी? ये कैसे चीजें हमारी तरफ आएंगी? कैसे हम सोचेंगे कि खुदा हमारे लिए ये करे, खुदा हमारे लिए वो करे? खुदा तो उस वक्त हमारे लिए करेगा जब हम खुदावंद के लिए कुछ करें, जब हम उस पर ईमान रखेंगे। और यहाँ पर जब इबादत होती है तो वेट करते रहते हैं, हम नौश करते हैं चर्च के अंदर कि वो लोग जो खुदा के लोग हैं, हम नौश करते हैं कि वो उनके पास अगर टाइम है वो अपना टाइम खुदा को दें। हमारी ये बहनों की मीटिंग होती है, हमारी मंगल को प्रेयर मीटिंग होती है, शिफाइया इबादत हम करते हैं, मंथली मीटिंग होती है, रात को मंथली मीटिंग थी और उसके ऊपर मेरा कल चंद लोग थे चर्च के, लोग बाहर से आए थे। इसकी रीजन क्या है? लोगों के पास वक्त नहीं है। तो फिर कैसे खुदा से उम्मीद रखें जब आप अपने घर के साथ कमिटेड नहीं है, ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है खुदा के साथ। अब खुदा के घर के साथ तो खुदा आपको कैसे सरफराज करेगा, कैसे आपकी जरूरतों को पूरा करेगा? खुदा उस वक्त पूरा करेगा जब आप खुदा के लिए फिक्रमंद होंगे। जो जिम्मेदारी आपको देगी आप फिक्रमंदी से उससे सरंजाम देंगे, आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, भागेंगे, दुआएं देंगे, बताएंगे कि खुदा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी के अंदर मैंने ये काम करना है। तो फिर क्या होगा? मैं ये बता रहा था, ये जाहिद अनवर साहब बैठे हैं कि 2 दिन शदीद मेरे पेन हो रही थी, मुझे नहीं पता वो कैसे हुई है, और मेरे घर वालों को भी किसी को नहीं पता। सुबह को बुआ जी को बता जरूरत ही कोई नहीं, खुदा खुद ही जानता है सारी चीज़ों को। और बड़ी सख्त पेन सी कि मैं यहाँ तक कि मैं बेड से रात सो भी बड़ी मुश्किल रहा था, कभी इधर कभी उधर, मुझे तकलीफ ज्यादा थी। अब जब बैठा हूँ और बैठे भी पेन इतनी शदीद,
पहले दिन भी ऐसे ही मैंने किया, मैं बोले मेरे अंदर से ही आंसू निकल आए भी तो ठीक गल नहीं है, भी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इतना टाइम देता हूँ आपको, तो अगर मैं ऐसे ही रहूंगा तो ये ठीक बात नहीं है। खैर थोड़ी तबीयत मिली और मैं वॉक पे चला गया, मैं टीम में वॉक की सारी, वापस आया, किसी को पता ही नहीं है, सारा दिन भी काम किया। तो ये जब कहता जरूर था यार पीर बड़ी होती है, पीर बड़ी, लेकिन फिर भी चलता रहा। खैर दूसरे दिन फिर ऐसे सेम जब उठा तो शदीद पेन थी और मैंने खुदा को कहा मैंने कि ये क्या वजह है, ये ठीक नहीं है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो अगले दिन अभी मैंने जैद भाई को बताया, मैंने कहा वो पेन नहीं है, और बहुत शदीद पेन थी। इवन यहाँ पे मेरे लिए उठना बेड से बड़ा मुश्किल था। तो मैं कहता हूँ कि बाइबल में ये वादा है कि तुम किस बात की फिक्र करते हो, जबकि मैं पहले से जानता हूँ मैं अपने लोगों को किसी ऐसी मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगा जिसको वो बर्दाश्त ना कर सकेंगे। ये वादा है, और ये वादे उन लोगों की जिंदगी में पूरे होते हैं जो खुदा से डरते और उसकी राहों पर चलते, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो जानते हैं कि मेरा खुदा जोरावर खुदा है, मेरा खुदा यहोवा यरी है, मेरा खुदा मुझे ये सभी चीजें इनाम में देने की कुदरत रखता है। तो मेरे चीजों ये उस वक्त होता है जब आप खुदा को जानते हैं, जब आप लापरवाही के साथ घरों में बैठे रहते हैं, जब लापरवाही के साथ उसको वक्त नहीं देते, तो फिर खुदा आपकी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा भाई, कैसे आपकी चीजें बनाएगा, कैसे आपको सरफराज करेगा। खुदा तो उस वक्त सरफराज करेगा जब आप खुदा को वक्त दें। तो मेरे वक्त की अगर बात देखें तो मैं घर से ऐसे निकलता हूँ जैसे मैं किसी नौकरी पे लगा हूँ, यानी आगे तैयार होना, और यहाँ पर चाहे कोई बंदा भी ना हो यहाँ पर, तो फिर भी मैंने यहाँ पे टाइम पे आना है, और इस फिक्र से कि यार ये करना वो करना, आते ये चीजें सीधी कर, उसको कर, उसको कर, क्यों, ये मेरी एक जिम्मेदारी के अंदर है। तो फिर बाइबल में लिखा है जिसके लिए आप फिक्रमंद है, तो फिर आपके लिए क्यों ना फिक्रमंद होगा। वो लिखा अपने लोगों के लिए ऊँगता भी नहीं है, जगता नहीं है आपको, बल्कि जागता रहता है, और वो फिक्र में रहता है कि मेरा बेटा या बेटी किसी ऐसी मुश्किल में ना चला जाए, बल्कि वो ऐन वक्त पर उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा भला खुदा है और कुदरत वाला। आया कि बंद करें उस खुदा के लिए जो हमारी फिक्र करता है।